आज की क्लास में हम क्रिया के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। क्रिया विकारी शब्द होता है और ये हमें पता है कि लिंग वचन कारक काल के आधार पर परिवर्तन होने वाला शब्द विकारी होता है। किसी भी काम को करना या होना पाया जाए, किसी भी काम को करना या होना पाया जाए वो क्रिया कहलाता है। आज हम पढ़ेंगे संरचना या प्रयोग के आधार पर, प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया, प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया, प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया में हम पढ़ते हैं संयुक्त क्रिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया नाम से ही पता चल रहा है, संयुक्त का मतलब होता है साथ। संयुक्त का मतलब क्या होता है? साथ। परिभाषा क्या होगी? परिभाषा क्या होगी? जब वाक्य में दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ यानी अलग अलग दो या दो से अधिक अलग अलग अर्थ में क्रियाएं प्रयुक्त हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ध्यान रखना कि जब कोई वाक्य है उसमें दो या दो से अधिक अलग अलग, यहां से विशेष ध्यान रखना, अलग अलग या भिन्न भिन्न, कुछ भी देखा जाए, अलग अलग या भिन्न भिन्न भी हो सकता है, यानी अलग अलग या भिन्न भिन्न अर्थ में क्रियाएं प्रयुक्त हो। कोई भी वाक्य लिखा हुआ है, उस वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं हो और दोनों या दो से अधिक क्रियाएं अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हो और अलग अलग अर्थ में प्रयोग होगा तो वो संयुक्त क्रियाएं होती है। जैसे देखिए, राजेश आया है, चाय बनाइए। राजेश आया है, चाय बनाइए। तो एक तो क्रिया है आना और एक क्रिया है बनाना। तो आना अलग अर्थ में और बनाना अलग अर्थ में, एक ही वाक्य में। तो इस वाक्य में कौन सी क्रियाएं हैं? संयुक्त क्रियाएं हैं। कौन सी क्रियाएं हैं? संयुक्त क्रिया है। राजेश आया, चाय बनाए। मेहमान जा चुके हैं, आप आराम करो। मेहमान जा चुके हैं, आप आराम करो। तो जाना और करना दो क्रियाएं हैं और दोनों क्रियाओं का अलग अलग अर्थ है, तो हो जाएगी संयुक्त क्रिया। अब हम आगे की चर्चा कर रहे हैं कि हमें आगे कौन सी क्रिया है। अब 2 नंबर क्रिया पढ़ेंगे हम, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके किसी और के द्वारा कार्य करवाया जाए, प्रेरणा दी जाए, वहां होगी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा प्लस अर्थ, प्रेरणा देकर। जब, ध्यान रखना, जब कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके किसी और से प्रेरणा देकर कार्य करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके किसी और से कार्य करवाता है, प्रेरणा देकर कार्य करवाता है, वहां होगी प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे देखिए, जैसे सरपंच जी ने सड़क बनवाई। तो सरपंच जी स्वयं कार्य नहीं करके किसी और से बनवाने का कार्य कर रहे हैं, तो यहां हो जाएगी भाई प्रेरणार्थक क्रिया। स्वयं कार्य नहीं करके किसी और से कार्य करवाना, वो हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। मोहन ने श्याम से खाना मंगवाया। तो क्रिया है वो मोहन नहीं करके बल्कि
मंगवाया जा रहा है श्याम के द्वारा, कर्ता कार्य नहीं करके किसी और को और से कार्य करवाता है, वहां हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया, वहां हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया। अब हम अगली क्रिया है उनको पढ़ेंगे, पूर्णकालीन क्रिया या पूर्वकालीन क्रिया। अगली है पूर्वकालीन क्रिया। अगली हम पढ़ेंगे पूर्वकालीन क्रिया। अगली हम पढ़ेंगे पूर्वकालीन क्रिया। पूर्वकालीन क्रिया। पूर्वकालीन क्रिया। वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो। यहां से ही पता चल गया कि वाक्य के अंदर कितनी क्रियाएं हो, दो क्रियाएं होगी, और दो क्रियाएं प्रयुक्त हो और उन दोनों क्रियाओं में उन दोनों क्रियाओं में से पहले पूर्ण होने वाली क्रिया को पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। यहां से पता चल गया कि जो वाक्य के अंदर कितनी क्रियाएं हो, दो क्रियाएं हो, और दोनों क्रियाओं में से जो पहले पूर्ण होती है, समाप्त होती है, पहले पूर्ण होने वाली क्रिया है पूर्णकालीन क्रिया होगी। जैसे देखिए, मोहित पढ़कर सो गया। मोहित ने पहले क्या किया, पढ़ा, तो ये जो पहले काम किया था यहां हो जाएगी पूर्णकालीन क्रिया। पढ़कर सो गया। राजेश नाचकर खाना बनाएगा। तो पहले क्या करेगा, वो नाचेगा, तो यहां नाचकर पूर्णकालीन क्रिया कहलाएगी। अब हम अगली क्रिया हैं उनको पढ़ते हैं। नोट लिखिए, कर लगा हुआ नोट। इस क्रिया का छोटा सा नोट है कि जिस क्रिया शब्द के साथ कर लगा हुआ रहे वहां पूर्णकालीन क्रिया होगी। क्रिया के साथ कर लगा होने पर पूर्वकालीन क्रिया होगी। क्या लगा हुआ रहेगा, कर। यहां ध्यान रखना, कर लगा हुआ रहे वहां हो जाएगी पूर्णकालीन क्रिया। तो वाक्य में जहां कर लगा हुआ रहे वहां होगी पूर्णकालीन क्रिया। अब हम अगली क्रिया देखते हैं, तात्कालीन क्रिया। इसी का एक छोटा सा भाग समझिए, तात्कालीन क्रिया। जब वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो, जिनमें से एक क्रिया समाप्त होते ही दूसरी क्रिया शुरू हो जाए। एक क्रिया समाप्त होते ही दूसरी क्रिया शुरू हो जाए तो वहां हो जाएगी तात्कालीन क्रिया। शुरू हो जाए वहां तात्कालीन क्रिया होगी। कहां पर, कि एक क्रिया समाप्त होते ही दूसरी क्रियाएं शुरू हो जाएं, वहां तात्कालीन। जैसे देखिए, अध्यापक जी आते ही बच्चे चुप हो गए। तो अध्यापक जी जैसे ही आए, तो आते ही ये क्रिया है, और चुप बच्चे क्या हो गए, आते ही बच्चे चुप हो गए। क्रिया दो, और आते ही अर्थात एक क्रिया पूर्ण होते ही दूसरी क्रिया शुरू हो गई। एक क्रिया पूर्ण हुई, अध्यापक जी ही आए और आते ही बच्चे क्या हो गए, एकदम साइलेंट हो गए, चुप हो गए। तो यहां कौन सी हो जाएगी, तात्कालीन क्रिया। यानी कि एक क्रिया समाप्त होते ही जस्ट दूसरी क्रियाएं शुरू हो जाएं तो वहां हो जाएगी तात्कालीन क्रिया। क्रिया। अब हम अगली क्रिया है उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब हम पढ़ते हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु
क्रिया, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, वह क्रिया, वह क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनी हो। किससे? संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से बनी हो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। वह क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनी हुई हो उसे नाम धातु क्रिया के नाम से जाना जाता है। अब हम इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए रंग, संज्ञा शब्द है, इसे बन गया रंगना, तो रंगना क्या हो गए? रंगना हो गई क्रिया। जैसे दुख, दुखना, दुख, इसका हो गया दुखना, तो यह हो जाएगी नाम धातु क्रिया। जैसे सर्वनाम से देखा जाए तो अपना, अपना सर्वनाम है, इसकी क्रिया हो जाएगी अपनाना, अपना। और यदि जैसे देखे जाए गरम, क्या देखा जाए? गरम, ये विशेषण शब्द है, गरम, इसकी क्रिया हो जाएगी गरमाना, तो यह विशेषण शब्द है। तो इस प्रकार से नाम धातु अर्थात संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से निर्मित या बनी हुई क्रियाएं नाम धातु क्रिया होगी, अर्थात संज्ञा से बनी हुई क्रिया संज्ञा से नाम धातु क्रिया हो जाएगी। अब हम अगली क्रिया है वो हम देखते हैं कि एक क्रिया होती है सहजातीय क्रिया, जो एक ही जाति से निर्मित हो, यथा दो या दो से अधिक क्रियाएं हो और दोनों क्रियाएं एक ही जाति से निर्मित हो। सहजातीय क्रिया, सहजातीय क्रिया, सहजातीय क्रिया, सहजातीय क्रिया, सहजातीय क्रिया। सहजातीय क्रिया है वह जब 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 वाक्य में कर्म व क्रिया एक ही जाति से निर्मित हो या बना हुआ हो, निर्मित हो। जैसे देखिए राधा खेलती है, तो राधा क्या कर रही है? खेल और खेलती, अर्थात खे से एक ही जाति से निर्मित होने के कारण सहजातीय क्रिया हुई। अब हम आगे की क्लास कल देखेंगे, काल के आधार पर जो क्रिया है उनके प्रकार देखेंगे।